बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 21 दिसंबर 2017। कासिम कहता है कि इस ख्वाब में मुझे ये पता चलता है कि अमेरिका का सदर कोई खुफिया मंसूबा ज़ेरे बहस लाने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा भी फ़लस्तीन से मुताल्लिक होगा। फिर मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत अहम मंसूबा हो सकता है और मुझे भी वहाँ जाकर देखना चाहिए कि अमेरिका का सदर क्या बातें करेगा। फिर मैं जहाज़ में बैठकर वहाँ जाता हूँ। अमेरिका का सदर वहाँ एक ऑफिस में बैठा होता है और कुछ और लोग भी वहाँ पे होते हैं। मैं भी अंदर चला जाता हूँ कि किसी को क्या पता चलना है कि मैं कौन हूँ। फिर अचानक अमेरिका का सदर कुर्सी से उठता है और इसके हाथ में एक कागज होता है और वो कहता है हाय हिंद। मैं कहता हूँ हाय हिंद, ऐसा इसने क्यों कहा? फिर अमेरिका का सदर वो कागज सबको दिखाता है। मैं वो कागज देखकर हैरान हो जाता हूँ कि इस पे पाकिस्तान और भारत का एक ही रंग का नक्शा होता है और अमेरिका का सदर कहता है कि पाकिस्तान पे अब भारत का कंट्रोल होगा और इस नक्शे पे वो दस्तखत कर देता है और जोर से कह कहा लगाता है और दस्तखत करने के बाद फिर वो कागज सबको दिखाता है और हंसता चला जाता है कि पाकिस्तान पे अब भारत का कंट्रोल होगा। ये देखकर मैं अफसोस से आह भरता हूँ कि ये तो पाकिस्तान के बारे में मंसूबा बना रहा था और इसने हाय हिंद नहीं बल्कि जय हिंद कहा होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी अचानक ये मंसूबा बन गया। मैं वापस दौड़ते हुए जाता हूँ और पाकिस्तान के लोगों को बताता हूँ कि अमेरिका के सदर ने फ़लस्तीन के बाद पाकिस्तान के लिए भी मंसूबा बना लिया है। उठो और इस मुल्क को बचाओ। वो कहते हैं कि कासिम, बहुत से मंसूबे पहले भी बन चुके हैं मगर कुछ भी नहीं हुआ। ये मुल्क वहीं का वहीं है और हमारी फौज बहुत मजबूत है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि हमें मैली आंख उठा कर देख सके और भारत को तो हम कई बार हरा चुके हैं। मैं कहता हूँ कि ये सही है कि हमारी फौज मजबूत है और हम भारत को कई बार हरा चुके हैं मगर दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और इस बार भारत के साथ और भी ताकतें हैं। आप लोगों को याद नहीं कि ग़ज़वा उहद में भी मुसलमान यही समझ बैठे थे कि वो जंग जीत चुके हैं मगर अचानक जंग का रुख बदल गया और मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। हमें दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह वो मंसूबा बना रहे हैं हमें भी अपना मुल्क बचाने के लिए मंसूबा साजी करनी चाहिए। फिर मैं दूसरी तरफ निकल पड़ता हूँ और रास्ते में मुझे आसमान में कुछ परिंदे उड़ते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूँ ये कैसे परिंदे हैं? जब मैं गौर से देखता हूँ तो वो दुश्मन के जहाज होते हैं जो बहुत ऊंचा उड़ रहे होते हैं। इनको देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि दुश्मन के तो जहाज भी अब पाकिस्तान की फिजाओं में उड़ना शुरू हो गए हैं और पता भी नहीं चल रहा कि ये जहाज हैं या परिंदे हैं। फिर मैं एक बड़ी इमारत में जाता हूँ और वहाँ कुछ लोग मिलते हैं। इनको ये सब बताता हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि पाक फौज सब संभाल लेगी, तुम फिक्र ना करो। मैं कहता हूँ कि पाक फौज क्या क्या काम करेगी, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। क्या तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं कहता हूँ पाक फौज जितना कर सकती है कर रही है और फंडिंग ना होने की वजह से जहाँ वो नहीं होते वहाँ से दुश्मन हमला कर देता है और पाकिस्तान के पास पैसे की भी कमी हो रही है। पैसे होंगे तो पाक फौज लड़ेगी ना। मैं फिर वहां से चल पड़ता हूँ और घर आकर सोचना शुरू हो जाता हूँ कि ये सब लोग सो रहे हैं, अब उनके मंसूबे को पूरा होने से कैसे रोका जाए, और ख्वाब वहीं ख़त्म हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।